इंडियन टेस्ट टीम जो कभी वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम हुआ करती थी और होम कंडीशन में 12 साल में लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली ऐसी टीम बनी जिसने लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीती हो। और ऐसा नहीं था कि इंडिया सिर्फ घर में जीत रही थी, दूसरी कंट्री में भी इंडिया को हराने वाला कोई नहीं था। एक आधा मैच हार जाए वो अलग बात है, लेकिन पूरी सीरीज दौरान विदेशी टीम्स का एक ड्रीम सा बन गया था। इतनी ज्यादा डोमिनेशन थी टीम इंडिया की। लेकिन अक्टूबर 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इतना बुरा डाउनफॉल आया कि उसका नतीजा ये रहा कि इंडिया पहली बार घर में व्हाइट वॉश हो गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 से हराया। और हराया ही नहीं, इंडिया की 12 साल से सीरीज जीतने की स्ट्रीक को भी तोड़ दिया, जिसमें हमारे कैप्टन रोहित शर्मा जी कहते हैं 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। मतलब इतना डिफेंसिव माइंडसेट किसी भी कैप्टन का नहीं हो सकता, स्पेशली जब वो इंडिया जैसी बड़ी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जहाँ पे हम विराट कोहली अग्रेसिव कैप्टनसी और अग्रेसिव माइंडसेट को देखते थे और वो छोटी से छोटी हार को भी इतना ज्यादा सीरियसली लेते थे कि इंडिया पिछले 12 साल में कभी भी बैक टू बैक टेस्ट मैचेस नहीं हारा। अगर एक मैच हार गए तो अगला मैच जीतने की ओपोनेंट टीम में हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इतना बाउंस बैक करके टीम आती थी कि वो कोई चांस नहीं देती थी दूसरी टीम को जीतने का। और अब बैक टू बैक 3 होम टेस्ट मैचेस हारने के बाद भी यही सुनने को मिलता है। 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। इंडियन टीम के प्लेइंग 11 में नंबर 8 तक बैटिंग ऑलराउंडर खिलाए जाते हैं, जिससे कि टीम में डेप्थ आए और एक्स्ट्रा रन्स टीम को मिल जाए। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जिसको किसी भी फैंस या प्लेयर्स ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंडियन टीम फर्स्ट टाइम टेस्ट में 50 से कम रन्स पे ऑल आउट हो जाती है। क्या यही है जीजी एरा? 16 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी ग्राउंड में खेले जा रहे फर्स्ट टेस्ट में इंडियन टीम पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 46 रन पे ऑल आउट हो जाती है, जिसमें से 5 बैटर्स 0 पे आउट होते हैं। विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, ये प्लेयर्स बिना कुछ रन्स बनाए आउट हो जाते हैं। But it feels like a nightmare, so you can allow us to be very confused about whether it was day 1 or day 2. 46 all out. India have scored their lowest ever test total at home, crumbling for an embarrassing 46 runs against the Kiwis in the first test match. Only 2 Indian batters managed to score double figures, with 5 players receiving ducks. और ये तो बस एक शुरुआत थी, इसके बाद जो होने वाला था वो बिल्कुल हिलाकर रख देने वाला था। 29 जून 2024 को इंडियन टीम ने 13 साल बाद कोई ट्रॉफी जीती, और वो भी रोहित शर्मा की कैप्टनसी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में। और इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के साथ साथ राहुल द्रविड़ का भी टेन्योर खत्म हो गया था, जिसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच बनते हैं एज ए मेंटोर आईपीएल ट्रॉफी जीत कर आ रहे गौतम गंभीर। और उनके आते ही इंडियन टीम के फैंस इतनी ज्यादा हाइप बना दी कि मानो हमें कोच बदलते ही एक और वर्ल्ड कप मिल गया। लेकिन उनको क्या पता था कि इंडियन क्रिकेट का पूरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। गौतम गंभीर की कोचिंग में श्रीलंका खेलने गई टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कभी पिछले 27 साल में नहीं हुआ था। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से हार गई। और यहाँ भी गोटी भैया की टीम ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 27 साल में श्रीलंका से पहली बार बायलैटरल सीरीज में आ रही हो। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि चलो व्हाइट बॉल में थोड़ा इधर उधर बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन रेड बॉल में तो सबकी होप थी कि वी आर द बेस्ट साइड इन रेड बॉल क्रिकेट। और हम थे भी, क्योंकि WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 थे और ICC टेस्ट रैंकिंग में भी इंडिया नंबर 1 पर थी। लेकिन किसने सोचा था कि नंबर 1 से सीधा नंबर 3 पर खिसक जाएंगे। और जहाँ पे WTC फाइनल में हमारी जगह कंफर्म होने वाली थी, अब वो जगह एक ड्रीम सा बनकर रह जाएगी। क्योंकि पहला टेस्ट जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में भी इंडिया को ऐसा फंसाया कि वो मैच में कभी आगे नहीं निकल पाए। स्पिन ट्रैक बनाकर खुद ही टीम इंडिया के प्लेयर्स स्पिन नहीं खेल पा रहे थे। और इस टाइम पे कैप्टन रोहित शर्मा से बहुत उम्मीद थी कि वो टीम को लीडर की तरह संभाल पाएंगे, लेकिन रोहित को खुद अपने विकेट्स बचानी मुश्किल हो रही थी। स्पिन ट्रैक बनाकर दूसरों को फंसाने वाली टीम इंडिया ने खुद ही मिचेल सैंटनर के आगे घुटने टेक दिए। और इस मैच में सैंटनर ने पहली इनिंग में 7 विकेट्स लिए और दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए, और इंडिया के इस टेस्ट सीरीज को जीतने के सपने को तोड़ के रख दिया। और इंडिया ये मैच 113 रन से हार गई। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि इंडिया अब ये सीरीज नहीं जीत पाएगी, लेकिन अब बात आ गई थी मान सम्मान की लड़ाई की, क्योंकि इंडियन टीम आज तक कभी भी घर में व्हाइट वॉश नहीं हुई थी और इंडिया का अगला मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला और फाइनल मैच के लिए दोनों टीम वन खेले जाती है, और इस समय पर इंडिया को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो थी सिर्फ जीत के अलावा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और पहले बैटिंग करनी है न्यूजीलैंड की टीम को इंडियन बॉलर्स ने 235 रन पर रोकने में कामयाब हुई। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी घुटने टेकने वाली नहीं थी, उन्होंने भी इंडियन बैटर्स को 263 रन पे रोक दिया, जिसमें शुभमन गिल ने हाईएस्ट 90 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 60 रन बनाए। और इंडियन टीम को 38 रन की ठीक ठाक लीड मिल गई थी। इंडिया को लीड मिलने के बाद हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी बॉलिंग 150 या 200 तक रोक देगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम
150 या 170 का टारगेट मिलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग में सिर्फ 174 रन बनाए और इंडिया के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को अपने होम ग्राउंड में सिर्फ 147 रन का टारगेट मिला, सिर्फ 147, और इंडिया की जीत लगभग पक्की हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरी टीम को एक्सपोज करके रख दिया और ऋषभ पंत को छोड़कर कोई भी बैटर 12 रन से ज्यादा नहीं बना पाया, और इंडिया ये मैच भी 25 रन से हार गई और घर में पहली बार व्हाइट वॉश हो गई। ये शायद इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिक्लाइन था जिसने पूरे क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। विराट कोहली और रवि शास्त्री के टाइम पे गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में रवि शास्त्री के बारे में ये बोला था कि एज ए कोच इंडिया के बाहर कुछ नहीं जीता उन्होंने। हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज़ नहीं उन्होंने देखी, बिकॉज हाँ वो कमेंटेटर रहे हैं। हाँ कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है, बिकॉज आप खुद तो कुछ किया। एक शायद वहाँ पर ऑडी जो जीते थे वो वर्ल्ड सीरीज़ वो जीते थे वही जीते थे, उसके अलावा तो मुझे नहीं याद कि रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ भी जीते हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि इंडिया से बाहर तो बहुत दूर की बात है, इंडिया में भी जीतना कितना मुश्किल है अगर आपके पास वो काबिलियत नहीं है। रवि शास्त्री की कोचिंग में इंडिया कभी भी घर में टेस्ट सीरीज नहीं आ रहा, लेकिन गौतम गंभीर के आते ही वो भी पॉसिबल हो गया। रवि शास्त्री के टाइम पे टीम इंडिया कभी भी श्रीलंका से व्हाइट वॉश नहीं हुई, लेकिन गौतम गंभीर के टाइम पे वो भी हो गया। बाकी सब कुछ तो हो गया, लेकिन रवि शास्त्री की कोचिंग में सेना कंट्रीज में जो डोमिनेशन इंडिया का था वो गौतम गंभीर के आते ही खत्म हो गया। उनके टाइम पे जहाँ वे एक नॉर्मल मैच की हार को भी इतना सीरियसली लेते थे, वहाँ पे अब इम्पोर्टेंट मैच ड्रॉ होने के बाद भी सेलिब्रेशन हो रहे हैं। घर में व्हाइट वॉश होने के बाद इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया। इस सीरीज में इंडिया को अपनी इज्जत और WTC फाइनल की जगह दोनों बचानी। कोच गौतम गंभीर ने अभी तक कुछ ऐसे फैक्ट नहीं छोड़ा था कि उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी, और ये टूर उनका सबसे बड़ा टास्क था अपने आप को प्रूव करने का। और उसकी शुरुआत भी ऐसी थी कि इंडिया को अपना पहला मैच अपने परमानेंट कैप्टन के बिना ही खेलना पड़ रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे। उनकी एब्सेंस में टेम्परेरी कैप्टन बनाए गए जसप्रीत बुमराह, और पहला टेस्ट पर्थ में स्टार्ट हुआ और पहली इनिंग में इंडियन बैटर्स बिल्कुल क्लूलेस दिखे। सारे बैटर्स ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के आगे स्ट्रगल करते दिखाई दिए और पूरी टीम जल्दबाजी में खेलते हुए सिर्फ 150 रन पे ऑल आउट हो गई। इस इनिंग में हाईएस्ट स्कोरर थे ऑस्ट्रेलिया में अपने पहला मैच खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी। वो तो शुक्र मनाओ कि ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में बुमराह ने 5 विकेट ले लिए, वरना पहला मैच भी हम हारने की कगार पर आ गए थे, क्योंकि इंडिया के सारे बैटर्स इस टाइप से खेल रहे थे कि कोई भी फील्ड पर टिकने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर कोई आ रहा था, अनवांटेड शॉट खेल रहा था और जल्दबाजी में आउट हो रहा था। सिर्फ केएल राहुल एक ऐसा बंदा था जो सिर्फ प्रॉपर टेस्ट बैटर की तरह खेल रहा था, बाकी सब ओडीआई और T20 बनाए हुए थे। फर्स्ट इनिंग में इतना बुरा खेलने के बाद इंडियन टीम ने सेकंड इनिंग में इतना अच्छा खेला, मानो पूरी टीम का ही माइंडसेट चेंज हो गया। इस इनिंग में यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई और केएल ने भी अच्छी प्रॉपर टेस्ट इनिंग खेली, जिसकी वजह से इंडिया 487 रन बनाकर डिक्लेयर कर देती है और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए इनवाइट करती है। ऑस्ट्रेलिया मैच बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बुमराह और सिराज की बॉलिंग से ज्यादा देर नहीं बच पाती है और फाइनली इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे पहला टेस्ट मैच जीत जाती है। आज तक की ऑस्ट्रेलिया में अपनी सबसे बड़ी जीत भी हासिल कर लेती है और जितने उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे व्हाइट वॉश होने के बाद, उन सब का जवाब भी टीम इंडिया दे देती है।